हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरल एस्ट्रो। आज हम बात करेंगे भावार्थ रत्नाकर का अध्याय 1 तुला लग्न श्लोक नंबर 3 और 4 के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम जानेंगे श्लोक नंबर 3 और 4 की संस्कृत स्लाइड। ये देखिए पूरा 3 और 4 नंबर का जो श्लोक है वो कंबाइंड श्लोक है, इसलिए हमें एक साथ ही लेना पड़ेगा। तो ये 3 और 4 नंबर की जो मैंने संस्कृत स्लाइड है वो आपके सामने रख दी है। उसके अंदर रामानुजाचार्य कहते हैं कि तुलाया जायमानस्य गुरु शुक्रो समन्वितो अन्योन्य वीक्षितो वादपि भौम मंदेन वीक्षितो। और चौथे श्लोक के अंदर कहते हैं कि कुज बानोज सदस्थो गुरो शुक्रो कांतरेपि वा शुक्रदाय गुरो भुक्ति काले स्फोट व्रणादिको। इसका मतलब यह है कि अगर आपका तुला लग्न है, तुला लग्न के अंदर जिस किसी भी जातक का जन्म हुआ हो, उसके कुंडली के अंदर गुरु शुक्र की युति हो, या तो फिर एक दूसरे के ऊपर दृष्टि करते हो, या तो फिर वो दोनों ग्रह मंगल या तो फिर शनि की राशि में हो, या तो फिर मंगल और शनि की दृष्टि उन दोनों के ऊपर हो। देखिए इधर 4 कंडीशन बनती है, बारी बारी से समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम जानेंगे पहली कंडीशन के बारे में। तो देखिए आपकी कुंडली तुला लग्न की है, उसके अंदर गुरु शुक्र की अगर युति है ऐसे कहीं भी, या तो फिर सेकंड कंडीशन ये है कि गुरु शुक्र एक दूसरे को देखते हुए होने चाहिए। तो ये देखिए चौथे स्थान के अंदर गुरु है और 10वें स्थान के अंदर शुक्र है, एक दूसरे के ऊपर 7वीं दृष्टि कर रहे हैं। और तीसरी जो कंडीशन है उसके अंदर क्या कहा गया कि वो मंगल या तो फिर शनि की राशि के अंदर हो, या तो फिर मंगल और शनि की दृष्टि उनके ऊपर हो। तो देखिए ये गुरु शुक्र मंगल और शनि की राशि, मंगल और शनि की राशि कौन कौन सी होती है? तो देखिए मंगल की राशि जो होती है वो मेष होती है और वृश्चिक होती है, और शनि की राशि जो होती है वो तुला और मकर और कुंभ होती है। तो देखिए इधर मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया है कि इन स्थानों के अंदर अगर गुरु शुक्र हो तो ये भी एक कंडीशन बनती है। और दूसरी कंडीशन ये भी है कि मंगल और शनि की दृष्टि इनके ऊपर हो। गुरु शुक्र कहीं भी हो लेकिन मंगल और शुक्र की मंगल और शनि की दृष्टि के अंदर हो। तो शुक्र की दशा के दौरान गुरु की अंतरदशा जब आती है, या तो फिर गुरु की दशा के अंदर शुक्र की अंतरदशा आती है, तो जातक को चेतक यानी घोड़ा जो होता है, भ्रूण यानी जो बेल होता है, उससे वो कष्ट पाता है। अब देखिए इतनी सारी कंडीशन इधर दिखाई गई है तो आप भी भूल गए होंगे, फिर से हम देखते हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि गुरु शुक्र कहीं भी हो कुंडली में। तो देखिए ये गुरु शुक्र ये कुंडली में है, तुला लग्न की कुंडली में कहीं भी बैठे हुए हैं, एक साथ उनकी युति है, या तो फिर गुरु शुक्र जो है वो एक दूसरे को देखते हुए होने चाहिए, एक दूसरे के ऊपर दृष्टि होनी चाहिए। तो ये सेकंड नंबर की कंडीशन है। या तो फिर वो मंगल या तो फिर शनि की जो राशि होती है उनके अंदर होने चाहिए ये युति जो है। तो ये देखिए मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे 4 जगह दिखाई है कि मंगल और शनि की जो भी राशि है उनके अंदर गुरु शुक्र बैठे हुए होने चाहिए। और ये चौथी एक कंडीशन ये भी है कि मंगल या तो फिर शनि की उसके ऊपर दृष्टि होनी चाहिए। इन चारों कंडीशन में से किसी एक कंडीशन अगर आपकी कुंडली में है, तुला लग्न की कुंडली है, और ये चारों कंडीशन में से किसी एक कंडीशन के अंदर आपकी कुंडली आती है, तो आपके कुंडली के अंदर शुक्र की दशा जब आएगी उसके अंदर गुरु की अंतरदशा आएगी। देखिए शुक्र के अंदर गुरु की अंतरदशा आती है, या तो फिर गुरु के दशा के अंदर शुक्र की अंतरदशा आती है। ये दोनों वाइस वर्सा है। देखिए शुक्र की महादशा और गुरु की अंतरदशा, या तो फिर गुरु की महादशा या और शुक्र की अंतरदशा। तो ऐसी जब दशा आती है तो जातक को चेतक या तो फिर भ्रूण से कष्ट पाता है। चेतक यानी घोड़ा और भ्रूण यानी बेल से कष्ट पाता है। और दूसरा ऐसा क्यों कहा गया? तो देखिए सबसे पहले हम एग्जाम्पल के तौर पे जानेंगे। तुला लग्न के अंदर गुरु जो है वो षष्ठे से और रोग स्थान का स्वामी है। देखिए छठे स्थान का मालिक कौन है? तो गुरु है, वो रोग स्थान का मालिक है। शुक्र जो है वो लग्न से
शुक्र के साथ षष्टेश का बैठना वो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना नहीं जाता है, क्योंकि लग्नेश जो होता है वो शारीरिक सुख दुख का प्रतिनिधित्व करता है और गुरु षष्टेश होके रोग का प्रतिनिधित्व करता है। यानी दोनों ग्रह जो है वो शरीर संबंधी जो होते हैं वो सुख दुख देते हैं, और इन दोनों की गुरु शुक्र की जब युति होती है और उसके ऊपर भी मंगल और शनि जैसे पाप ग्रह की दृष्टि होती है, या तो फिर मंगल और शनि के घर में बैठते हैं तो वो ज्यादा शुभ फल देते हैं। इसी वजह से गुरु और शुक्र एक दूसरे की दशा अंतर्दशा के अंदर शारीरिक कष्ट देते हैं। और मंगल जो है वो घाव, जो आपका जो जलन होती है, घाव होना या तो फिर कटना, ये सब कुछ जो मंगल के अंडर में आता है। तो ऐसे रोग जो होते हैं वो मंगल के द्वारा ही होते हैं। तो चेतक और भ्रूण से कष्ट पाना, यानी घोड़े के ऊपर आप बैठे और को कहीं लग गया, या तो फिर रास्ते में जा रहे हैं और किसी बैल ने आपको मार दिया, ये सब कंडीशन हो सकती है। तो टोटल चार कंडीशन हुई। सबसे पहली है कि गुरु शुक्र की युति, अगर ये ना हो तो गुरु शुक्र एक दूसरे के ऊपर दृष्टि करते हुए होने चाहिए। अगर ये ना हो तो वो मंगल और शनि की राशि के अंदर बैठे हुए होने चाहिए। और अगर ये भी ना हो तो मंगल और शनि के ऊपर इन दोनों की दृष्टि होनी चाहिए, मंगल शनि की इन दोनों के ऊपर दृष्टि होनी चाहिए। अगर ये चारों कंडीशन में से किसी एक कंडीशन है तो वो गुरु की दशा में शुक्र की अंतरदशा और शुक्र की दशा में गुरु की अंतरदशा के अंदर जातक को चेतक या भ्रूण से कष्ट मिलता है। तो देखिए ये चार कंडीशन आपकी कुंडली में अगर बनती है तो आप सावधान रहिए। और दूसरा कि देखिए गुरु और शुक्र जो है वो गुरु है वो षष्टेश है और शुक्र जो है वो लग्नेश है। लग्नेश और षष्टेश का कॉम्बिनेशन है वो अच्छा नहीं माना जाता है। और दूसरा ये है कि जो मंगल है वो घाव या तो फिर खून लगना, खून निकलना, ये सब बातें मंगल के अंडर में आती है। इसी वजह से यहाँ ये कहा गया है कि अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो जातक को घाव या तो फिर गुरु चेतक या तो फिर गुरु से कष्ट मिलता है। कष्ट मिलता है तो फिजिकली ही मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू।